Hello friends, welcome to another video from the series of Jumpstart with Linux. Myself Mansoor Hassan, I'm senior Linux and web consultant in IT Windows Technologies powered by Source Planet. इस वीडियो में हम थोड़ा सा उबंटू के डेस्कटॉप को थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे। उबंटू के डेस्कटॉप में किस तरह से क्या चीज़ होती है और थोड़ा सा इसकी सर्विसेज और आर्किटेक्चर को भी थोड़ा सा देखेंगे। उबंटू जो है बेसिकली डेबियन बेस आर्किटेक्चर, डेबियन बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका जो आर्किटेक्चर है वो इसमें डेप पैकेजेस चलते हैं और इसमें जो रेपोजिटरीज होती हैं वो भी सब डेबियन बेस्ड होती हैं। ओके, ये पूरा तो एक अच्छा सा यूनिफाइड गुई मैनेजमेंट है। इसके अंदर सारे एक जो गुई में टूल होने चाहिए वो सारे अवेलेबल हैं। बहुत सारी ऑफिस इसमें अवेलेबल है। इसमें ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं, मेल क्लाइंट्स अवेलेबल हैं, थंडरबर्ड एज ए मेल क्लाइंट है। और इसके अलावा इसमें हर तरह के सॉफ्टवेयर आपको बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल मिलेंगे। ऑफिस के सारे प्रोडक्ट्स इसमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगे। टर्मिनल इसका कमांड लाइन यूटिलिटी है, ठीक है। और इसके अंदर जो इसमें जो नेटवर्क मैनेज हो रहा था, सो जो स्मॉल डिफरेंस है इसमें ये है कि इसमें जो नेटवर्क मैनेज हो रहा है वो नेटवर्क मैनेजर के थ्रू मैनेज हो रहा है। जैसे अगर हमें इसमें आईपी चेक करनी होगी, हमारे सिस्टम की आईपी क्या है, तो हम इसमें यहाँ पे आएंगे और एडिट कनेक्शन इन्फॉर्मेशन में आएंगे। तो यहाँ पे हमारी जो करंट आईपी की इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हमें इसमें देखना हो कि हमारे पास इंटरफेस कौन कौन से हैं, तो हम एडिट या हमें इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना हो या कोई आईपी मैनुअल असाइन करनी हो तो हम एडिट कनेक्शन में आएंगे। और इसके अलावा वायर और इस पर क्लिक करके एडिट में आके IPv4 में आके हम यहाँ पे आके चेंज करके उसकी मैनुअल आईपी भी असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे DNS, यहाँ पे इसके अलावा अगर कोई स्टैटिक राउट सेट करने तो वो यहाँ से राउट ऐड हो सकते हैं। और इसके IPv6 कॉन्फ़िगर करनी है तो वो यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसी तरह से और भी इसके ऑपरेशन से अगर डिसेबल्ड करना है तो यहाँ से डिसेबल्ड कर सकते हैं। शेयर्ड कनेक्शन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, जैसे हम विंडोज़ में करते हैं शेयर्ड कनेक्शन। तो यहाँ इस इंटरफेस को इस सर्वर को एज ए IC सर्वर बनाया तो हम शेयर्ड टू अदर कंप्यूटर पे क्लिक करके भी चला सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये पैनल जो होता है वो यूज़र का पैनल होता है, जहाँ से आप शट डाउन, सस्पेंड, लॉग आउट भी कर सकते हैं, गेस्ट से लॉगिन कर सकते हैं। करंटली जो मेरा जिसके ऊपर ये मार्क बना होता है इसका मतलब इस यूज़र से लॉग्ड इन है, तो ये मेरा यूज़र है। ये सिस्टम सेटिंग्स का ऑप्शन होता है कि इसमें सिस्टम सेटिंग्स से रिलेटेड जितनी, जैसे हमारे पास मैक में होता है, उबंटू में होता है, वो सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल होते हैं। अगर हमें अपना डिस्प्ले की अपीयरेंस की सेटिंग चेंज करनी है तो उसके लिए अपीयरेंस से हम डेस्कटॉप के वॉलपेपर, बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शंस होते हैं जो हम देख सकते हैं। ऑनलाइन अकाउंट्स भी हो सकते हैं, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग्स भी कर सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में जो है ना हमारे पास अब जैसे सस्पेंड हो गया सिस्टम और उसके बाद क्या बिहेवियर हो, रिटर्न फ्रॉम ब्लैक स्क्रीन, और ये सारे हम अपनी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, लॉक स्क्रीन और लॉक टाइम आउट और पासवर्ड की सेटिंग, जैसे हमारे पास पावर की सेटिंग हमें करनी है तो हम यहाँ पे आके पावर की सेटिंग डो नॉट सस्पेंड व्हेन इनएक्टिव, और ये हम पावर मैनेजमेंट जो होता है जैसे कि हम अपने अदर विंडोज़ के लैपटॉप में भी करते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन, माउस की स्पीड, कीबोर्ड का लेआउट, ठीक है, कीबोर्ड का लेआउट, डिस्प्ले सेटिंग, अगर डिस्प्ले का साइज़ ऊपर नीचे करना है तो वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और डिस्प्ले एडजस्ट कर सकते हैं। बैकअप के लिए हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट बैकअप की यूटिलिटी दी हुई है। जैसे हमारे पास और भी जो होता है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बैकअप भी कर सकते हैं अपने पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का, और इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। हम इसको इनक्रिप्ट करके भी इसका बैकअप भी कर सकते हैं। तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो ये अब हमारे सिस्टम का बैकअप करने लग जाएगा। तो ये हमारे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप भी ले सकता है और हम बैकअप को दोबारा से रीस्टोर भी कर सकते हैं। रीस्टोर करने के लिए हमारे पास ये रीस्टोर का ऑप्शन होता है, जहाँ से हम इसका जो करंट बनाया हुआ बैकअप है या कोई भी ऐसा बैकअप जो एग्जिस्टिंग हमारे पास पड़ा हो, हम उसको सेव करके रीस्टोर भी कर सकते हैं। मतलब इसमें हमने लोकेट कर देंगे लोकल फोल्डर से
और उसके बाद इसमें वो चूज़ फोल्डर करके उस पाथ पे जहाँ पे हमारी बैकअप फ़ाइल पड़ी हुई है वो बैकअप फ़ाइल जो है हम इसमें रिस्टोर कर देंगे। इसमें जो है ये हमारा फ़ाइल मैनेजर है। जैसे हमारे पास विंडोज़ में एक्सप्लोरर होता है, यहाँ पे इसमें फ़ाइल ब्राउज़र होता है। अगर मैं किसी अदर कंप्यूटर को एज NFS या शेयर्ड फाइल सिस्टम कनेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ SMB के थ्रू। अगर मेरे पास, क्योंकि लिनक्स जो है बाय डिफ़ॉल्ट SMB का प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है फॉर फाइल शेयरिंग। यहाँ से मैं अब ये भी देख सकता हूँ मेरे नेटवर्क में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हैं। यहाँ पे मेरे पास एक विंडोज़ का नेटवर्क अवेलेबल आ रहा है, क्योंकि जो कि मेरी बेस मशीन है। ये इसके पार्टीशंस हैं। इसमें जो इसका, क्योंकि इसमें अभी पार्टीशन नहीं बने हुए, अगर पार्टीशन बने हुए होते हैं वो यहाँ लिस्ट हो रहे होते हैं। बाकी सब जो हमारे पास नॉर्मल विंडोज़ में होता है वैसे ही अवेलेबल है। इसके अलावा ये इसका ऑफिस लाइबर का जो है वो ऑफिस का है, एक्सेल, और इसके अलावा ये वर्ड है और भी बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है। ये उबंटू का अपडेट सेंटर है। इसमें आप सॉफ्टवेयर को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हर तरह के टूल्स अवेलेबल हैं। डेवलपर के टूल्स अवेलेबल हैं। अगर आप डेवलपर की कैटेगरी में सर्च करना चाहें तो आपको डेवलपर के टूल मिल जाएंगे। डीबगिंग, हैस्केल, आईडीज़ और जो भी आपके डिफरेंट टूल्स हैं वो आपको अवेलेबल होंगे। इसके अलावा फ़ॉन्ट सर्च करना है, इंटरनेट रिलेटेड यूटिलिटी सर्च करना है, वो भी सर्च कर सकते हैं। कि यहाँ पर हमें चैट का कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो हम इसमें से अपने चैट के सॉफ्टवेयर्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये डिफरेंट कैटेगरी वाइज भी जो हम इसमें से सिलेक्शन कर सकते हैं। ये उबंटू के ऑफिशियल रेपोजिटरी से हमारे पास सॉफ्टवेयर डाउनलोड होकर इंस्टॉल होंगे। ये वही सिस्टम सेटिंग हम देख चुके हैं ऑलरेडी। इसमें कमांड लाइन के थ्रू भी आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। ये रिसाइकल बिन है, हम अपने कमांड लाइन के थ्रू भी इसको मैनेज कर सकते हैं अपने पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को। अगर हमें कोई यूटिलिटी सर्च करनी हो, जैसे हमें इसमें जो रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट होता है वो रेमेनिया होता है। जैसे हमारे पास MSTC विंडोज़ में होता है, हमारे पास ये रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट अवेलेबल होता है। इसके अलावा ये हमारा डिस्क यूटिलिटी है। ये हमारी डिस्क यूटिलिटी है। इसमें हमारे पास जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो नज़र आ रही होती हैं। अगर कोई हमें डिवाइस ऐड करनी है, रिमूव करनी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ये पूरा एक डिस्क मैनेजमेंट का कंसोल है। करंटली हमारे पास एक ही डिवाइस अवेलेबल है तो इसका कुछ कर नहीं सकते। हम इसकी डिस्क इमेज भी बना सकते हैं और इसके ऊपर रिस्टोर भी कर सकते हैं। मैंने डिस्क इमेज भी बना लिया है। तो अब मैं इस करंट जो पर्टिकुलर ड्राइव है इसकी इमेज मैं किसी और ड्राइव में भी सेव कर सकता हूँ। मैंने अपने इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर जैसे हमने एक बार अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी करा, उसकी सारी चीज़ें रेडी करी और नेक्स्ट हमने क्या करा, उसकी एक इमेज बना के रख ली अपने पास और उस इमेज से चीज़ों को रिस्टोर कर दिया। इट इज़ सेम लाइक एज क्लोनज़िला के थ्रू जो हम क्लोन करते हैं या फिर नॉर्टन घोस्ट के थ्रू जो हम क्लोन्स बनाते हैं वो भी। अच्छा जी, एक्टिविटी मैनेजर होता है इसमें एक, जिसके थ्रू हम जो है अपने सिस्टम के ऑपरेशंस को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टर्मिनल है। इस अपने उबंटू के बॉक्स को हम टर्मिनल से भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, टॉप की कमांड भी वैसे ही चलेगी, वो जितनी हम अब तक कमांड्स यूज़ करते हुए आए हैं वैसे ही ये सारी कमांड्स इसके ऊपर सिस्टम के ऊपर अवेलेबल हैं।
अगर हम का इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम जो है कोई भी कमांड जो है कोई भी एप्लीकेशन जो है कमांड लाइन से भी खोल सकते हैं। जैसे लेट से मैंने अभी फायरफॉक्स खोलना है तो मैं अपनी कमांड से भी खोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेट है। तो मेरे पास फायरफॉक्स ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं और भी कोई थंडरबर्ड ऑन करना है तो मैं थंडरबर्ड भी ऑन कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये थंडरबर्ड ऑन हो जाएगा। ये थंडरबर्ड जो है मेल क्लाइंट है। इसके अलावा ये डिस्क मैनेजर है, सिस्टम सेटिंग हो गई, उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर हो गया। इसमें जो हम सर्विसेज मैनेज करते हैं वो जैसे नेटवर्क की सर्विसेज को मैनेज करते हैं तो वो हम मैनेज करते हैं नेटवर्क मैनेजर से। अगर हमें नेटवर्क मैनेजर की सर्विस रीस्टार्ट करनी हो तो हम किस तरह से करेंगे, सर्विस स्पेस नेटवर्क डैश मैनेजर स्पेस स्टॉप। तो ये क्या करेगा, नेटवर्क की सर्विसेज को स्टॉप कर देगा, और स्टार्ट करेंगे तो ये नेटवर्क की सर्विसेज को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, उसी तरह से वो सारी कमांड चलती है, इफ़ कन्फिग की भी, सीपी की, आर सिंक की, बाकी कमांड भी बिल्कुल इसमें इसी तरह से ही चलती हैं जैसे अदर कमांड चलती हैं। इसमें अगर हमें मल्टी यूज़र मोड सेलेक्ट करना हो तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट और F1 दबाएंगे तो वो कमांड लाइन या मल्टी यूज़र लॉगिन मोड पे चला जाएगा। अब यहाँ पे हम उस डिफरेंट यूज़र से लॉगिन करके अपने सिस्टम को CLI के थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं। और कंट्रोल ऑल्ट F7 से दोबारा से GUI के एनवायरनमेंट पे चला जाता है। कंट्रोल ऑल्ट F7 से GUI के एनवायरनमेंट पे दोबारा इस इंटरफेस के ऊपर दोबारा आ जाएगा। और कंट्रोल ऑल्ट F1 या F2 या F3 या जो भी करेंगे तो क्या होगा, उससे जो है वो उनके डिफरेंट मल्टी लॉगिन बनते रहेंगे। कंट्रोल ऑल्ट F7 से दोबारा से GUI के ऊपर आ जाएंगे। ये थोड़ा सा डेमो था उबंटू के डेस्कटॉप का। इसके अलावा इसमें बाकी सब वही चीज़ जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, पैकेज इंस्टॉलेशन वगैरह भी। अगर हम चाहें तो उबंटू के यहाँ से भी सॉफ्टवेयर अपडेट से भी जो है अपडेट मैनेजर से भी जो है पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं अगर चाहें तो। लेट्स से मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, ये ऐड करना चाह रहा हूँ, तो बिल्कुल जैसे हमारे पास प्ले स्टोर में ऑप्शन होता है या मैक में ऑप्शन होता है, हम उसको इंस्टॉल यहाँ से भी कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। अब ये इसने मेरे से एडमिन का पासवर्ड पूछ लिया है, बस इसके अलावा दूसरी कोई बात पूछेगा नहीं और इसे ये इंस्टॉल कर देगा। ओके, ये हमने गेम इंस्टॉल करा था, वो गेम भी इंस्टॉल हो गया है। अगर हम इस गेम को पाई चेस, ये गेम अभी हमने उबंटू सॉफ्टवेयर स्टोर से डाउनलोड करके करा है, सॉफ्टवेयर सेंटर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करा है पाई चेस। इसके अलावा अगर हमने देखना हो यार, एनीवेज ये पाई चेस स्टार्ट हो गया, अभी हमारी ज़रूरत नहीं तो हम इसको और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा रहे। हमने अगर अपने इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर देखने हैं तो वो हमें यहाँ से लिस्ट हो जाएंगे सारे जितने हमारे इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर हैं। जैसे अगर प्रिंटर है, पाइथन इंस्टॉल हुआ है, अगर इसको रिमूव करना है तो हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, बट पाइथन कभी रिमूव नहीं करना है अपने सिस्टम से। साउंड के टूल किट्स हैं यहाँ पे। इसके अलावा ऑफिस के प्रोडक्ट्स और हर कैटेगरी के यहाँ पे जो है इंस्टॉल्ड, जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हुए हैं वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर ढूंढना है तो आप वो यहाँ से जाके ढूंढ सकते हैं। हिस्ट्री में आपके पास आपने जो जो अभी तक इंस्टॉलेशन या रिमूवल, वो सारे लॉगिंग हो रही है यहाँ पे कि ये रिमूवल्स हुए, ये अपडेट्स आई, ये पैकेज ये इंस्टॉल हो गए, इंस्टॉलेशन हो गई। तो आपके पास आप अच्छी खासी लॉगिंग है कि आपके सिस्टम में क्या एक्टिविटी हो रही है। इट्स अ वेरी नाइस लुकिंग GUI टूल। इसके अलावा थोड़ी सी जो ये इसका बिट टॉरेंट का क्लाइंट है।
जिससे आप टॉरेंट के थ्रू अपनी कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई टॉरेंट फाइल है तो आप उसको यहाँ पे लोकेट करके उसकी टॉरेंट की से आप उसके डाउनलोडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये इसका डेस्कटॉप शेयरिंग है, जैसे जो कि अगर जैसे हम अपने विंडोज़ के बॉक्स में रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन शेयर करते हैं, इसी तरह से इसमें भी डेस्कटॉप शेयरिंग होती है। बट इसको कनेक्ट करने के लिए आपको VNC रिक्वायर्ड होता है दूसरे सिस्टम पे। यहाँ पे आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं कि भाई जब अगर कोई डेस्कटॉप करे तो उसको पासवर्ड मांगे, ऑटोमेटिकली UPV राउटर कॉन्फ़िगर हो जाए, शो नोटिफिकेशन एरिया में नज़र आए। इसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शन ये डिफरेंट ऑप्शन हैं। इसके अलावा जी डेस्कटॉप शेयरिंग हो गई, ये इसका BitTorrent क्लाइंट हो गया, ये पर्सनल फाइल शेयरिंग हो गई जो सांबा के थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यूज़र अकाउंट इसमें भी होते हैं, जैसे इसमें यूज़र अकाउंट है, ये इसका यूज़र अकाउंट है। यहाँ से हम इसके अंदर यूज़र ऐड या अगर हमें यूज़र ऐड करना हो तो हम इस प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं। ओके, डेस्कटॉप शेयरिंग के लिए इसका ये आइकन आ रहा होता है। आखिरी चीज़ ये कि ये डिस्क एनालाइज़र है इसका, ट्रबल शूटिंग के एस्पेक्ट से काफ़ी काम आता है। ये कौन सी लोकेशन कितना स्पेस यूटिलाइज़ कर रही है, इसमें ये सब बता रहा होता है कि बिन के अंदर इतना डाटा है, एस बिन के अंदर इतना है, यूज़र के अंदर इतना डाटा है। ये सारी चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि अब मैंने जब इसके ऊपर डबल क्लिक करा तो वो मुझे उस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर लग गया, रेड हो रहा था, मैं उसके अंदर चला गया। तो ये इसी तरह से जो है ये पूरे ग्राफिंग कर देता है आपके सिस्टम की। ये चार्ट पाई चार्ट के हिसाब से हो गया और ये डिफरेंट चार्ट हो गया। अगर इसके अलावा अगर हमें कोई और लोकेशन एनालाइज करनी है तो ये हमें उस पर्टिकुलर लोकेशन पे भी ले जाएगा, हम एक एक करके भी उस पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। आई होप उबंटू डेस्कटॉप काफ़ी बेहतर समझ में आ गया होगा। इट्स अ वेरी बेसिक ट्यूटोरियल टू गेट यू अंडरस्टैंड के हाउ उबंटू डेस्कटॉप विल वर्क एंड वेयर फ्रॉम यू कैन फाइंड द ऑप्शंस। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में भी जो हम डिफरेंट ऑप्शंस के साथ काम करेंगे और फर्दर लिनक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, बट ऑन द वेरी बेसिक नोट्स। इस वीडियो सीरीज़ में हम बेसिकली कंसंट्रेट कर रहे हैं ज़्यादातर उन लोगों के लिए जो बिल्कुल न्यूबीज़ हैं और जिन्होंने अभी अभी लिनक्स के फील्ड को शुरू करा है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अपडेट योरसेल्फ। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो डू शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू।